हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो जिसको हम उसी टाइप के दूसरे इंटीग्रेशन से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। मींस ऐसा होगा कि जो गिवन इंटीग्रेशन होगा जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, कोई टेक्निक लगा के या कोई फॉर्मूला लगा के, तो वो जो इंटीग्रेशन बचेगा वो उसी फॉर्म में बचना चाहिए जैसा इंटीग्रेशन है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि इसका रिडक्शन फॉर्मूला मैंने निकालना है साइन रेज टू पावर एन, ठीक है। तो इसमें ये पावर वगैरह ध्यान रखो, ये चेंज होती हैं बाद में, तो इसलिए हमने क्या किया, जो चेंज होता है उसको सफिक्स में लिख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन को आई से डिनोट करते हैं, सफिक्स में पावर है एन तो एन लिख दिया, तो आई एन मान लिया इसको। तो इसके ध्यान रखेंगे कि इसको इस टाइप से हम सिंप्लीफाई कर पाएंगे, वन ऐड वन माइनस पावर में अलग अलग कर दिया इसको, इंटीग्रेशन बाय पार्ट किया, ये टर्म आ गई, फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन, ये प्रोडक्ट रूल आपने पढ़ा है इंटीग्रेशन का, वो अप्लाई हमने इस पे किया है। और ध्यान रहे कि आपके पास जो गिवन इंटीग्रेशन है वो साइन की पावर एन में, साइन की पावर है कहने का मीनिंग, तो जो इंटीग्रेशन बचना चाहिए वो भी साइन की पावर ही बचना चाहिए। अगर कोस की है बाई चांस तो वो कोस वाला हमने ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर टाइप से। तो जैसे आपके पास यहाँ आ गया था, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कोस स्क्वायर है इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखूंगा, फिर इसके अलग अलग मल्टीप्लाई करके ये दो इंटीग्रेशन में ब्रेक हो जाएगा। एक में साइन की पावर n माइनस टू रहेगी तो दूसरे में साइन की पावर n रहेगी। साइन की पावर n वाला का नाम आई एन हो जाएगा, n माइनस टू पावर वाले का नाम आई एन माइनस टू हो जाएगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग ये बने। जो आई एन लेफ्ट में भी है राइट में भी, तो एक साइड लेके जाना है आपने कंप्लीटली, तो आई एन की वैल्यू निकल गई, आई एन की जो वैल्यू आई आपके पास ये है, ठीक है। एक तो ये हो गया, तो ये है यहाँ तक बस कंप्लीट फिनिश कि ये रिडक्शन फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट इसी का एक केस है जो एक फॉर्मूला और बनेगा जिससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम भी करेंगे। अगर इसके अंदर लिमिट हो, पहले तो आपने बिना लिमिट वाला केस ध्यान रखना है कि कैसे सोल्व करते हैं। इनमें सबसे मेन यही है, विदाउट लिमिट आपने सोचना है कि वो कैसे इंटीग्रेट हो पाएगा, मीन्स उसी टाइप का इंटीग्रेशन कैसे बन पाएगा। ऐसा कुछ हम टेक्निक इसके अंदर ऑपरेट करते हैं। अब लिमिट है तो लिमिट हमने ऑपरेट करी, देखो 0 से पाई बाय 2 है, 0 से पाई बाय 2 ही है, उसके कोरस्पॉन्डिंग ही बढ़ता है। तो 0 से पाई बाय 2 है तो कैसे किया, जो ऊपर हमने ये करके दिखाना है, यहाँ तक लिमिट ऑपरेट कर दी हमने इसके पास क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, ठीक है। और लिमिट कैसे ऑपरेट की, आप देखो ये तो इंटीग्रेशन हो चुका है लेकिन ये इंटीग्रेशन नहीं, क्योंकि आई एन माइनस टू बचा हुआ ना, आई एन माइनस टू का मीनिंग इंटीग्रेशन बकाया अभी, तो इसके ऊपर लिमिट लगेगी 0 से पाई बाय 2, इस पे लिमिट इंटीग्रेशन की रहेगी, ठीक है। तो ये 0 क्यों हो गया, क्योंकि साइन सॉरी कोस पाई बाय 2 0 होता है, लोअर लिमिट में साइन 0 0 होता है, तो 0 बच गया, तो ये बचे आपके पास, ठीक है। इसका नाम आई एन माइनस टू था सेम, तो आई एन आपका ये बना, यहाँ से सुनो। अब मैं क्या करूँगा, निकालना मैंने आई एन है, उसमें आई एन माइनस टू की वैल्यू बच गई, तो उसके अंदर एन को एन माइनस टू, फिर एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर ऐसे पुट करता चलूंगा। देखो इसमें एन को एन माइनस टू पुट किया, यहाँ पहुँच गए। फिर इसमें आई एन माइनस फोर की रिक्वायरमेंट है तो आई एन माइनस फोर की वैल्यू ऐसे निकलती चलेगी, ये वैल्यूज यहीं से आएंगी सारी इक्वेशन 1 से। अब लास्ट में जाके क्या होगा कि केस ऐसे बन जाएंगे, वो डिवाइड हो जाएंगे दो में, इधर इवन और ओड, क्योंकि एन के ऊपर कंडीशन लगेगी तभी तो मैं इसको सोल्व कर पाऊंगा, इवन है कि ओड, तभी तो समझ में आनी चाहिए। अब देखो एन अगर इवन है तो जैसे मान लिया 6 था एन, जैसे हमने एग्जाम्पल ले रखा है वैसे ही कोई पर्टिकुलर केस, तो एन अगर मैं 6 लेता हूँ तो लास्ट में 6 माइनस 6 क्या बचता है, 0 बचता है, इस टाइप से चलेगा ये, ठीक है। ये तो आपने लिखना नहीं है, वैसे इसको रफली लिख लेना साइड में, जो इससे समझ में आ जाएगा कि लास्ट में ये डिक्रीज होते होते कहाँ तक जाएगा। जैसे ये सीक्वेंस जा रही है ना, ये लास्ट में कहाँ तक गई है, तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि लास्ट में आएगा आई जीरो, जैसे ये आई जीरो आ गया, उससे पहले 1/2 3/4 अप टू दिस, ठीक है। तो ये बना, ठीक है। अब इसके अंदर मेरी रिक्वायरमेंट है आई नोट, क्या आएगा, आई नोट मीन्स आई जीरो बोल सकते हैं आप इसको, जो आई एन था आपके पास इक्वेशन 1, वहाँ पे एन को 0 रख दिया, तो ये आपके पास बच गया एक्स साइन की पावर 0 1, 1 का इंटीग्रेशन एक्स लिमिट रख देना, पाई बाय 2 बच गया, आई नोट की वैल्यू पाई बाय 2 यहाँ पुट कर देना, ये एक फॉर्मूला बन गया जिसको हम बुलिश फॉर्मूला बोलते हैं, जो क्वेश्चनों में अप्लाई भी होता है। इसको याद रखने का एक मैं बता भी देता हूँ क्या था, ये किस केस के लिए आया है आई एन, आई एन कौन था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर एन, ठीक है। लिमिट क्या थी उस पर, 0 से पाई बाय 2 है, तो क्या होगा ऐसे ध्यान रखेंगे, n था तो n माइनस वन, फिर इसमें 2 माइनस करते चलो, अपने आप खत्म हो जाएगा, लास्ट में खत्म होगा 1 पे जाके, अगर n इवन है तो नीचे आएगा n, n माइनस टू, मतलब क्या है कि एक याद रखते हैं बस, केवल एक फर्स्ट वाला,
कि ऊपर तो n-1 जो नंबर n था उसमें से एक माइनस कर दो, फिर 2 माइनस करते चलो, दो दो घटाते जाना है, लास्ट में जाके 1 अपने आप स्टॉप हो जाएगा। नीचे वो खुद नंबर n, फिर उसमें से दो माइनस करते करते लास्ट में अपने आप स्टॉप हो जाएगा 2 पे। इंटू π/2 तब लिखना अगर इवन है। अब सेकंड केस देखो ओड वाला। ओड वाले में भी ऐसे ही समझ लेना, जैसे I6 लिया था तो यहाँ 7 ले लिया हमने, तो 7 लेंगे तो देखो ये हमने वैसे बना रखी है, रफली लिखना है, इसमें नहीं लिखना, लिख भी सकते हैं, कोई नहीं हो तो। अब इसके अंदर मैं कहना चाह रहा हूँ कि लास्ट में I1 बचेगा, I1 की वैल्यू IN से आएगी। देखो आप ये सोल्व कर रखी है हमने, I1 की वैल्यू 1 आई, ये आ गया लास्ट में 1। ठीक है, ये स्टॉप कहाँ होता है जाके लास्ट में 2/3। ठीक है, ये भी उसी तरह है फॉर्मूला, ये भी बोलिस फॉर्मूला ही है। ओड इवन के लिए जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपसे ये पूछे कि साइन की पावर 6 का इंटीग्रेशन करो, लिमिट होनी चाहिए, यहाँ लिमिट होनी चाहिए। देख अच्छा, ये तो हमने सोल्व कर रखा है सिंपली, लिमिट ऑपरेट नहीं की। मैं आपसे कहूँ कि अगर यहाँ 0 से π/2 होती तो क्या करते, आप इसको डायरेक्ट इस फॉर्मूले से ही लिख सकते थे। बाकी ये मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन करवा रखे हैं कि साइन की पावर 6 का ये इंटीग्रेशन निकालो, मीन्स इसका रिडक्शन फॉर्मूला निकालो। तो जैसे IN का निकाला था साइन की पावर n का जनरल, ऐसे ही ये सोल्व हो जाएगा। साइन का क्या है, कोस का आप खुद ट्राई करना, ये भी ऐसे ही सिंपली हो जाएगा क्योंकि साइन और कोस के दोनों एक ही हैं। जैसे साइन का बनाया सिमिलर केस में कोस का बनेगा, उसका भी बोलिस फॉर्मूला सेम रहेगा। एक नेक्स्ट है 10 की पावर n, तो ऐसे ध्यान रखना पेयर में बनते हैं ये, साइन कोस का जैसे होगा सेम होगा, 10 कोट का जैसे होगा सेम होगा, सीकेंट को सीकेंट का होगा सेम होगा। तो 10 वाले में क्या करेंगे, पावर में -2 + 2, देखो ये रखें 10 स्क्वायर अलग, तो 10 स्क्वायर को सीकेंट स्क्वायर x-1 लिख दिया, अलग अलग मल्टीप्लाई, दो इंटीग्रेशन में ये ब्रेक हो गया। अब एक बात सुनो, यहाँ तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो इसने क्या कर रखा है कि 10x को टी पुट कर सकते हैं इसमें, या फिर ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला और होता है डायरेक्ट, जो हमने +2 लेवल में पढ़ा है कि 10x है। ठीक है, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला क्या है कि 10x का डेरिवेटिव है सीकेंट स्क्वायर, तो इसके साथ इसका डेरिवेटिव, इसकी पावर जितनी थी उसमें एक जुड़ जाएगा, एक ऐड हो जाएगा। तो इसकी पावर में एक ऐड होगा तो कितनी हो जाएगी, n-2 पहले है तो 1 ऐड होगी तो n-1 हो जाएगी बाय में पावर। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान हो, मैं एक बार रिपीट कर दूं, fx होता था यहाँ, उसकी पावर n होती थी, साथ में f-x लिखते थे इंटीग्रेशन में, तो उसकी पावर में एक ऐड होता है fx की पावर में, n थी तो n+1 बाय n+1। तो यहाँ 10x है, साथ में डेरिवेटिव है तो 10x की पावर में, या फिर 10x को टी पुट करके सोल्व कर लो तब भी हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट इसका नाम IN-2 हो जाएगा क्योंकि इसको हम IN माने, ये इसका रिडक्शन फॉर्मूला हो गया। सेम केस में कोट का हो जाएगा ये। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे, ये बोलिस फॉर्मूले के बेस पे है डायरेक्ट, अभी जिसके बारे में बात करा था। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसमें हम पहले क्या करते हैं, जो एंगल होता है वो सिंपल पावर 1 होनी चाहिए, ना कुछ मल्टीप्लाई होना चाहिए ना कुछ डिवाइड। जैसे थीटा है एंगल, लेकिन डिवाइड में 4 आ गया तो इसको पूरे को पुट करना पड़ेगा हमने कुछ, फिर जैसे सिंप्लीफाई हो जाएगा तब जाके इसके ऊपर वो बोलिस फॉर्मूला लग जाएगा जिसके बारे में हम बात करें। देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, 0 से π/2 साइन की पावर 7 है तो 7 ओड है। ठीक है, ओड है तो लास्ट में 1 आएगा, 8 होती तो π/2 आता लास्ट में। लेकिन ये शुरुआत कैसे होगी, 7 है तो क्या करो 7-1 यानी कि 6, तो 6 आया 2 घटाते, फिर 2 घटाते, लास्ट में अपने आप ही खत्म हो गया 2 पे जाके, क्योंकि ओड है इसलिए, क्योंकि लास्ट में भी बात की थी ना, ओड होगा तो 2 पे खत्म होगा, ऊपर नीचे 3 पे जाके खत्म होगा। ठीक है, तो 7 7 ऐसे करके, ये कैसे किया, ये सिंप्लीफाई ऐसे, इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। एक्स को पहले साइन थीटा पुट किया है, सोल्व हो गया ये। इसमें एक्स को 2a साइन स्क्वायर थीटा, ये तो +2 लेवल में भी इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव वगैरह करते थे, उस टाइप से है ये इंटीग्रेशन के, वही है। देखो एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, साइन की पावर 2n है, 2n नंबर इवन होता है, क्यों, क्योंकि जो 2 का मल्टीपल होगा इवन है, सीधी सी बात है, 2 4 6 8 10 अप टू दिस। ठीक है, तो ये इवन होगा, इवन होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट वोलिस फॉर्मूला लगा दिया, 2n इवन है तो इवन है तो लास्ट में π/2 आएगा, कहाँ खत्म होगा, ऊपर तो 1 नीचे 2, इवन के लिए। तो 2n है तो 2n-1 एक घटा दिया, फिर इसमें से 2 घटा दो, इसमें से 2 घटा दो, फिर इसमें से 2 घटा दो, न्यू चलते 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 लास्ट में आएगा 1 3 5 अप टू, या उल्टे या कैसे बना दो, नीचे वो नंबर 2n-2 अप टू दिस। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड वगैरह कर रखा है क्योंकि कंप्लीट नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी थी, जैसे 1 के बाद 3 आ गया तो 2 नहीं है तो 2 ले लो, यहाँ 3 के बाद 4 आ गया तो 4 ले लो बीच में, यानी कि जो इवन थे वो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दी मैंने, तो वही लिख रखा है, ऑन मल्टीप्लाइंग द अबोव बाय इट्स डिनोमिनेटर वी गेट, मीन्स ये कहना चाह रहा है कि जो डिनोमिनेटर ना, वही बात है कि उससे मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर ये यहाँ से यहाँ तक लेना है, ये नहीं यहाँ से यहाँ तक, 2 4 6 देखो ये रखा है, ये और स्क्वायर हो गया, सिंप्लीफाई कर रखा है। ये आंसर पूछ सकता है कि आना चाहिए, एक्स को tan थीटा पुट करेंगे सिंप्लीफाई हो जाएगा,
डायरेक्ट वोल्यूज फार्मूला लग जाएगा, θ/2 को टी पुट कर देंगे। नेक्स्ट ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब रिडक्शन फार्मूला के बेस पे ही है, ठीक है। कंटिन्यू रखेंगे इसको 1-2 दिन और।